राजा बड़ा ही लालची था। उसकी रियासत तो बहुत बड़ी थी, लेकिन वह अपने खजाने को भरने का लोभ इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा कि अपनी प्रजा पर वह तरह तरह के नए कर लगाता था। प्रजा बेचारी परेशान हो गई थी। एक बार उस नगर में एक संत ने डेरा डाला। उनके उपदेश की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा फैल गई कि दूसरे दूसरे जगह से भी लोग उनके पास उनका उपदेश सुनने आने लगे। यह बात राजा के कानों पर भी पड़ी, तो राजा भी उस संत का उपदेश सुनने गए। उनका उपदेश से राजा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने संत से निवेदन किया कि आप मेरे दरबार में आइए और मेरे दरबारियों को उपदेश दीजिए। संत मान गए, लेकिन संत ने सुन रखा था राजा के बारे में कि वह अपनी प्रजा के साथ क्या क्या अत्याचार करता है। तो संत बोले कि सबसे पहले राजा को ही सही दिशा दिखाया जाए। दूसरे दिन वह दरबार में जाने से पहले रास्ते में कुछ कंकड़ इकट्ठा किया और उसे अपने अंग वस्त्र में लपेट के रख लिया। संत राजा के दरबार में पहुंचे। वहां दरबारियों को उपदेश देने लगे, लेकिन इतने में ही उनके अंग वस्त्र से वो कंकड़ नीचे गिर गया। राजा ने पूछा कि ये क्या है? तो संत बोले, ये मेरी संपत्ति है। जब मैं ऊपर जाऊंगा तो इसे मैं अपने ईश्वर को भेंट दूंगा। यह सुनकर राजा को जोर से हंसी आ गई। वे बोले कि आप जैसे ज्ञानी महापुरुष के मुख से ये बातें सुनकर मुझे बहुत ही हंसी आ रही है कि क्या कोई अपने साथ ऊपर कुछ ले जा सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। तो संत बोले, तो मैं नहीं ले जा सकता, तो तुम जो इतना धन इकट्ठा कर रहे हो, अपने प्रजा का खून चूस चूस कर अत्याचार करके जो इतना धन एकत्रित किए हो, तो क्या तुम ऊपर ले जा सकते हो? तुम्हारे लिए क्या विशेष प्रबंध है? तुम्हारे लिए ईश्वर क्या अलग से कोई व्यवस्था करेंगे? यह सुनकर राजा बहुत लज्जित हुआ। तो दोस्तों, तृष्णा का कोई अंत नहीं है, और ज्यादा कोई अंत नहीं है। तो क्यों ना धन एकत्रित करने की जगह पुण्य एकत्रित करें, क्योंकि यही एक ऐसी संपत्ति है जिसे हम ऊपर ले जा सकते हैं।